सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीश भारत पर। और आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात को आगे बढ़ाते हुए हम बताएंगे कि मुस्लिम में शरिया कानून क्या है और उसमें विवाह, तलाक, सक्सेशन, एडॉप्शन और निकाह हलाला, इन सब के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा पेशेंस के साथ पूरा सुनना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आएगा और ये समझना बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा पेशेंस के साथ। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहिए, लेकिन इसको पूरा देखिए। ये हर व्यक्ति के लिए जो भारतवर्ष में रहता है, भारतीय समाज में रहता है, उसको अवश्य जानना चाहिए कि वास्तव में है क्या, कानून है क्या, संविधान क्या सबके लिए है या कुछ लोगों को उससे अलग रखा गया है, जिसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है समाज में। और आज का ये वीडियो किसी धर्म या जाति पंथ से लगकर आप मत सोचिएगा। ये बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, बिल्कुल अपने आप को अगर हिंदू बन के सोचेंगे या मुसलमान बन के सोचेंगे तो समझ में नहीं आएगी वीडियो। इसको बिल्कुल एक भारतवासी बन के, एक सामान्य इंसान, एक शिक्षित सामान्य वर्ग का आदमी समझकर किस समाज में हम जी रहे हैं, उस समाज का संविधान क्या है और उसमें तरह तरह की पर्सनल बातें, बिल्कुल पारिवारिक चीज़ों के विषय में अलग अलग तरह के कानून क्या हैं, किस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हर महीने कहीं कोई हाई कोर्ट कहता रहता है, सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 बार कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ। हमारी जो सरकार है बीजेपी, उसके मैनिफेस्टो का अगर 3 मुख्य मुद्दे देखे जाएं तो एक 370 कश्मीर, वो इन्होंने रिजॉल्व कर दिया। राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट यूनानिमसली रिजॉल्व कर दिया। अब एक मुद्दा इनका और मुख्य बचा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, लेकिन उसमें ये हाथ नहीं लगा पा रहे हैं। और क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, ये है क्या, इसके विषय में हमें विस्तार से जानना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा मतलब हो गया कि समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता में, हमारे देश में समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं हो पाई है। और जबकि बहुत सारे ज़्यादातर विकसित देश जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, चीन, रसिया, सिंगापुर, यूएसए, अमेरिका, इन सब में यूनिफॉर्म, ज़्यादातर विकसित देशों में सब में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अभी श्रीलंका भी लागू कर रहा है, बना रहा है अपना, जबकि उसके संविधान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं थी। हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात 44वें आर्टिकल में है, जो डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, या नीति निर्देश, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 44, उसके तहत रखा गया है। बेसिकली जब संविधान बनना शुरू हुआ तो इसको आर्टिकल 35 में रखा गया था और मूल अधिकार बनाने की बात चल रही थी। लेकिन इसका विरोध उस समय के कट्टरपंथी जो मुस्लिम लोग थे, जैसा आज भी हम देखते हैं कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो कट्टरपंथी मुस्लिम खड़े हो जाते हैं विरोध करने के लिए। मुसलमान जो इस्लाम है उसमें दिक्कत कहाँ कहाँ है और उसमें क्या है, उसके बारे में अंग्रेज़ों ने कभी भी प्रयास नहीं किया इस तरफ काम करने का। और उन्होंने 1937 में एक एक्ट पारित किया मुसलमानों के संदर्भ में, जिसको कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937। ये एक्ट में मतलब 2-2.5 पेज का एक्ट है, जिसमें शरिया को ही इन्होंने कह दिया कि शरिया ही कानून होगा। अब शरिया कानून में दिक्कतें कहाँ कहाँ हैं, और हर विषय पे, तलाक, निकाह हलाला, एडॉप्शन, सक्सेशन, सब में जो दिक्कतें हैं और जो समस्याएं आ रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने में, और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि इसमें सबको समान रूप से जीने का अधिकार संविधान हमारा देता है। सबको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार हमारा संविधान प्रोवाइड करता है। हमारा आर्टिकल 14, 15, 16 ये समानता की बात करते हैं कि मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी, ये
सब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लोगों को समान नागरिक अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं को भी समान नागरिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1957 की वजह से ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो पा रही हैं, और जबकि कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि किस यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए सरकार काम करे और इसको जल्दी से जल्दी ले आए, उस विषय पे सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है अभी तक के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हैं। तो हम शुरू करते हैं कि शरिया कानून है क्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दो तरह के कानून होते हैं, एक होता है क्रिमिनल, एक होता है सिविल। इस विषय को बड़ी गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। शरिया है क्या, शरिया क्या है? शरिया कानून को समझने के लिए आप ये समझ लो कि उनकी सबसे मुख्य पुस्तक जो है कुरान, जिसमें जो आयतें आती थीं, इसमें क्या है कि जब मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर हैं इस मुसलमानों के, कुछ पंथ मानते हैं कि बाद में भी आएंगे, लेकिन कुछ कहते हैं कि आखिरी हैं, तो जो मोहम्मद साहब थे, जो मोहम्मद साहब के समय में कुरान की आयतें आईं, और वो जिब्रील करके एक फ़रिश्ता था, जिसको फ़रिश्ता कहते हैं, ऐसे और भी फ़रिश्ते थे, तो वो अलग विषय है। जिब्रील के लाए गए जो आयतें थीं वो मोहम्मद साहब को मिलती थी, मोहम्मद साहब उसको अपना बताते थे साहिबाओं के बीच में। तो उस तरह से शरिया बाद में मोहम्मद साहब के 150 साल बाद शरिया का संकलन किया गया, और शरिया में जो लिखा गया है वो कानून मान लिया गया है इस्लाम में। शरिया 4 चीज़ें हैं शरिया कानून में: कुरान, हदीस है, कुरान तो आप समझिए, हदीस है कि जो मोहम्मद साहब की जीवनी है, जो दिनचर्या है उनकी, जो वो अपनी दिनचर्या में करते थे, वो हदीसों में वर्णन है। बहुत सारी हदीसें हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में हदीसें हैं। कुछ 5-1 हदीसें जो मानी जाती हैं कि ज़्यादा पवित्र हैं, उस पर काफ़ी उसमें भी दिक्कत ये है कि शिया लोग हदीसों को नहीं मानते, या उनकी अलग हदीसें हैं, सुन्नियों की अलग हदीसें हैं। लेकिन अभी मोटा मोटी ये मान के चलिए कि एक तो कुरान हो गया, हदीस हो गया, तीसरा है कियास मतलब आकलन लगाना। मान लीजिए कि मोहम्मद साहब अगर ऐसे समय में रहे होते, कोई समस्या ऐसी आती है जिसमें कि कहा जाए कि भाई अब क्या किया जाए, कोई नई समस्या आ गई मान लीजिए, तो उसमें कियास लगाया जाता है कि अगर मोहम्मद साहब रहे होते तो वो क्या करते, तो वो कियास में आता है। और चौथा है इज्मा, वो मौलाना मुफ्ती ये लोग जो फतवा वगैरह देते हैं, वो नए कानून समझ लीजिए आप। तो ये 4 तरह से, इस तरह से जो शरिया कानून है 4 चीज़ों से डिफाइन होता है। अब इसमें 2 तरह के कानून इसमें भी हैं, एक को कहते हैं हुदूद और दूसरों को कहते हैं किसाज। सुन्नी सेक्ट में एक विचारधारा है हनफी, और हनफी विचारधारा के ही थे जो मुस्लिम रूलर्स थे। कई विचारधाराएं हैं, लेकिन हनफी की मान्यता सुन्नियों में सबसे ज़्यादा है। हनफी विचारधारा के आधार पर एक औरंगजेब के समय में फतवाए आलमगीर की रचना की गई, जिसमें सारे कानूनों को, इस्लामिक कानूनों को संकलित करने का प्रयास किया औरंगजेब के समय में। वो हनफी विचारधारा से प्रेरित है। वही कानून लगभग आज इस मुस्लिम में चल रहे हैं। वो क्या है, उसमें दो भागों में बांटा गया है। एक है हुदूद होता है जो ईश्वर के विरुद्ध कार्य हों, अल्लाह के विरुद्ध जो कार्य हैं वो हुदूद, उसमें चोरी डकैती ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरा है किसाज। किसाज में क्या है कि जो 2 लोगों के मध्य का विवाद होता है उसको किसाद कहते हैं। तो हुदूद और किसाद में हत्या किसाद में आता है। 2 लोगों के बीच में, एक ने दूसरे को मार दिया, एक ने दूसरे की आंख फोड़ दी, तो उसको ये अधिकार है कि वो
तुम्हारे भी जो जिसकी आँख फोड़ी गई है उसकी भी आँख फोड़ेगा। तो ये, या हत्या अगर हो गई, आप मान लीजिए कि इसमें जो शरिया कानून है उसमें उसके आधार पर किसी की हत्या हो गई तो दूसरा उसको माफ़ कर सकता है, उसके परिवार वाले चाहें तो उसको हत्या न दें। हुदूद में एक होता है जिना। जिना होता है कि पत्थर मारकर, जिना सज़ा होती है जिसमें पत्थर मारकर हत्या की जाती है। तो जिना किसको किसको दिया जाएगा जिना की सज़ा? उस चीज़ को समझने के लिए आप एक केस को देखिए। आप एक केस के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पाकिस्तान में जियाउल हक के समय में 1989 में हुदूद कानून मतलब शरिया कानून नाफिज किया गया। उस समय का एक चर्चित कांड है जो यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं, नेट पे भी देखा जा सकता है। उसको कहते हैं मुख्तारन बीबी का केस। मुख्तारन माई या मुख्तारन बीबी करके डालेंगे नेट पे तो या गूगल पे तो मिल जाएगा। वो केस बड़ा चर्चित केस रहा है। वो केस क्या था कि एक कबीले के लोग ने दूसरे कबीले की किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर दिया। अब हुदूद के अनुसार, वहाँ के कानून, शरिया कानून के हिसाब से, वो उस कबीले को ये अधिकार है कि जिस कबीले ने उससे बलात्कार किया था उसके साथ, उस कबीले के साथ बलात्कार करे, उस कबीले की महिला के साथ बलात्कार करे। तो मुख्तारन बीबी दूसरे कबीले से थी, उनके साथ 5-6 लोगों ने बलात्कार किया। मुख्तारन माई फिर गई कोर्ट, बोलें कि जी हमारे साथ गलत हुआ है, हमें इंसाफ दिया जाए। तो अब शरिया कानून समझिए कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो 4 पुरुष आई विटनेस चाहिए, आई विटनेस जिन्होंने देखा हो बलात्कार होते हुए। तो ये इस तरह का भेदभावपूर्ण कानून है कि अब सोचिए 4 पुरुष गवाह कैसे मिलेंगे किसी महिला के साथ अगर बलात्कार हो रहा है, जैसा घृणित अपराध किया गया, वो 4 पुरुष गवाह कहाँ से ले आएगी? अगर वो 4 पुरुष गवाह नहीं दे पाएगी तो उसको जिना किया जाएगा, जिना की सज़ा होगी। जिना मतलब पत्थर मार के उसकी हत्या की जाएगी। खैर, जब मुख्तारन माई गई कोर्ट तो वहाँ पे उनको कोई न्याय नहीं मिला और एक एक करके सब बरी हो गए। तो इस तरह से भेदभावपूर्ण कानून है। आप बोर हो रहे होंगे, आपको एक रफ़ी रजा का शेर सुना देता हूँ। रफ़ी रजा हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। वो लिखते हैं कि खतीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, उसी को आधी गवाही का हक दिया उसने। ये इसी कानून से संबंधित है। खदीजा जो मोहम्मद साहब की पहली पत्नी थी, जिनके यहाँ मोहम्मद साहब नौकरी करते थे, बाद में उन्होंने प्रपोज़ किया, उनसे 25 साल 20 साल बड़ी भी थी, उनसे शादी हो गई। और बाद में खतीजा ने ही बताया कि आपको जो ये तरह तरह की शैतानी हरकतें दिख रही हैं या जो चीज़ें दिख रही हैं, ये बेसिकली आपको पैगंबर चुना गया है, अल्लाह के पैगंबर हो आप। तो अकेले खदीजा ही थी जिन्होंने उनको पैगंबर बताया, लेकिन उन्हीं ने बाद में महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक नहीं दिया, हक उनका आधे से भी कम कर दिया। तो इस तरह की एक शायरी है, इसको तो शायरी के रूप में ही लीजिए, लेकिन कानूनी तौर पर भी यही सत्य है कि महिला की गवाही शरिया में पूरी नहीं मानी जाती। शरिया कानून के आधार पर महिलाओं की गवाही, 2 महिलाओं की गवाही 1 पुरुष के बराबर है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने, चूँकि उनको रहना था, उनको यहीं पर रहना था, तो उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारा। जैसे कि आप जानते हैं कि 1860 में 61 में आईपीसी, सीआरपीसी, 1875 में एविडेंस एक्ट ले आए, सीपीसी सिविल प्रोसीजरल कोड भी ले आए। तो इस तरह से उन्होंने क्रिमिनल सिस्टम को तो
यूनिफॉर्म कर दिया, सबके लिए कर दिया, लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। जैसे अगर हिंदू विवाहित पुरुष किसी दूसरी पत्नी से, किसी दूसरी औरत से भी शादी कर लेता है बिना तलाक के, तो उसके ऊपर एक सेक्शन लग जाता है 494, जिसमें 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन ये मुस्लिम पुरुष अगर करता है तो उसको नहीं मिलेगी। इस पे एक दिलचस्प किस्सा आप जानते होंगे जितेंद्र माथुर जी को। जितेंद्र माथुर जी शादीशुदा हिंदू थे, उनका दिल आ गया एक फातिमा नाम की मुस्लिम महिला पर, तो उन्होंने रास्ता निकाला, वो मुस्लिम बन गए और उन्होंने फातिमा से शादी कर ली, पहली बीवी को बिना तलाक दिए हुए। तो इस तरह की एक मंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने भी यही किया था। तो इस तरह से भी लोग रास्ते निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात 44वें आर्टिकल में है, जो डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, या नीति निर्देश, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 44 उसके तहत रखा गया है। बेसिकली जब संविधान बनना शुरू हुआ तो इसको आर्टिकल 35 में रखा गया था और मूल अधिकार बनाने की बात चल रही थी। लेकिन इसका विरोध उस समय के कट्टरपंथी जो मुस्लिम लोग थे, जैसा आज भी हम देखते हैं कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो कट्टरपंथी मुस्लिम खड़े हो जाते हैं विरोध करने के लिए। तो जब संविधान सभा बन रही थी तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ नेताओं के विरोध की वजह से, हुसैन इमाम, नज़ीरुद्दीन, मोहम्मद इस्लाम, महमूद अली बेग, इन लोगों ने कॉमन सिविल कोड का विरोध किया और इसमें उनको समर्थन मिला। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कांग्रेस के जो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, पटेल साहब खुद इस चीज़ का विरोध कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड का, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन लोगों ने भी विरोध किया यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ले आने की वजह से फाइनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उस समय कानून मंत्री थे, सितंबर 1950 में कानून मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि नेहरू अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनका सेक्रेटरी हो, बिल्कुल डिक्टेटरशिप टाइप का एटीट्यूड रखते हैं और कोई बात हमारी नहीं मानी जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए कितना ज़रूरी था आप अंबेडकर के स्टेटमेंट से समझ सकते हैं, और उनके बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। इस पर बाकायदे डिबेट हुई जब 23 सितंबर 1949 को, 26 सितंबर को हमारा संविधान निर्मित हो गया था, आप जानते हैं। उसको 26 जनवरी को सिर्फ लागू किया गया, लेकिन ज़्यादातर उसकी चीज़ें 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गई थी। तो 23 नवंबर को यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत विस्तृत बहस हुई, जिसमें अंबेडकर साहब बिल्कुल शिद्दत से चाहते थे कि किसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए पूरे भारतवर्ष में। एक समाज है, एक देश है, एक संविधान है, एक नागरिकता है, तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों के विरोध के बाद उनको फाइनली इस्तीफ़ा देना पड़ा। और वो है क्या दिक्कत, ये यहाँ भी एक तुष्टीकरण, एक खास वर्ग के तुष्टीकरण की भावना की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक हमारे देश में नहीं लागू हो पाया। और उस विषय में जानने के पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास क्या रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में हिंदुओं के बारे में क्या कॉन्सेप्ट हैं, पारसियों के बारे में क्या है, क्रिश्चियंस के बारे में क्या है, और यहूदियों के बारे में क्या है, और इस्लाम के, मुस्लिम के बारे में क्या है, कहा गया है। क्या कानून है, कैसे कैसे कानून डेवलप हुआ, और यूनिफॉर्मिटी कितनी आई है हमारे देश में, और किन किन क्षेत्रों को छोड़कर किन किन क्षेत्रों में नहीं आई है। इसमें मुख्य रूप से 5 बिंदु होते हैं: विवाह, तलाक, गार्जियनशिप, एडॉप्शन और मेंटेनेंस।
अभी हम देखते हैं कि हिंदुओं में कॉमन सिविल कोड कैसे आया और किस तरह से भारतवर्ष में आज की तारीख में मुस्लिम वर्ग को छोड़कर बाकी सारे जितने भी धर्म हैं हमारे देश में, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो या क्रिश्चियन हो, इन सब में यूनिफॉर्मिटी कैसे आई और मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया, इस विषय में हम डिटेल में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हिंदुओं में यूनिफॉर्मिटी ले आने के लिए क्या प्रयास किए गए और कैसे यूनिफॉर्मिटी आई हिंदुओं में। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि भारतवर्ष में जो इस्लामिक इन्वेडर्स जो भारत में आए उससे पहले का जो इतिहास या हमारी परंपरा रही और इस्लाम के आने के बाद भी अंग्रेज़ों के समय तक जो कानून चलता था हिंदुओं में, वो चलता था मुख्य रूप से याज्ञवल्क स्मृति के आधार पर। याज्ञवल्क स्मृति में दो भाग हैं, एक को कहते हैं दाय भाग और दूसरे को कहते हैं मिताक्षरा। मिताक्षरा का दायरा बहुत बड़ा था, वो लगभग पूरा हिंदुस्तान उसके जो भी कानून व्यवस्थाएं थीं मिताक्षरा के हिसाब से ही चलती थीं, और दाय भाग का क्षेत्र बंगाल और असम तक था। इसमें बहुत थोड़े छोटे छोटे अंतर हुआ करते थे जो आप देखेंगे। हम इसमें होता क्या था कि जैसे दाय भाग और मिताक्षरा में सिर्फ ये अंतर था कि मिताक्षरा में पिता के जीवित रहते हुए पुत्र या उसका जो बच्चे हैं वो संपत्ति में बंटवारा नहीं करा सकते। वहीं दाय भाग में ये था कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो बंटवारा करवा सकता है, क्योंकि वो जो इंसेस्टेड प्रॉपर्टी है उसमें उसको हिस्सा अपना वो मांग सकता है। जैसे आज हम देखते हैं कि लोग बाप माँ के जिंदा रहते हुए भी अपना पार्टीशन का सूट फाइल कर देते हैं। तो इस तरह का छोटे मोटे अंतर थे, लेकिन परंपरागत रूप से बहुत व्यवस्थित ढंग से वो चलता आया था। और उसमें बाद में आप देखेंगे कि भारतवर्ष में जब ब्रिटिशर्स आए तो उसके समय जब बीच के काल में खंड में जो बुराइयां हमारे समाज में प्रचलित हो गई थी, जैसे सती प्रथा हुआ। सती प्रथा का अंत आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1828 में सती प्रथा एवोल्यूशन एक्ट पारित हुआ, सती प्रथा समाप्त कर दिया गया। उसी तरह से आप देखेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1854 के आसपास हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया। हिंदू समाज में इस तरह से समाज सुधारक आते रहे और वो पारित इस तरह से एक्ट बनते गए और हिंदू समाज में सुधारों का क्रम जारी रहा। धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से विकसित होते हुए हिंदू समाज ने अपनी समाज में जो व्याप्त कुछ बुराइयां थीं उसको ख़त्म करते हुए अंततः जाकर 1955-56 में एक हिंदू कोड बिल बना। 4 जो मुख्य एक्ट बनाकर हिंदू कोड बिल बनाया गया वो सारे हिंदुओं पे लागू होगा। उसमें हिंदू कौन है? हिंदुओं में आते हैं जैन, सिख, बौद्ध, जो आर्य समाजी या जितने भी हिंदुओं के वीर शैव, सारा डिफाइन है, सबका नाम लिखा हुआ है, ये सारे हिंदू समाज में आएंगे। वो 5 जो 4 बनाए गए एक्ट, उसमें है पहला हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1956, और दूसरा एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 या इसको कहते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तीसरा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और चौथा है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो ये 4 एक्ट बनाकर इसमें सारी चीज़ें जो नागरिक कानून के हैं वो सबको कवर कर दिया गया और यूनिफॉर्मिटी लाई गई। इसी तरह से यूनिफॉर्मिटी एक्ट के माध्यम से क्रिश्चियन, यहूदी और पारसियों में भी लाई गई। उनके भी एक्ट बनाकर लगभग यही सब चीज़ें
जुड़ गई, कुछ चीज़ें नहीं जुड़ी। जैसे एडॉप्शन का अधिकार सिर्फ हिंदुओं को ही है, बच्चे को एडॉप्ट करने का जो अधिकार है सिर्फ हिंदू कर सकता है, मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी या पारसी ये लोग नहीं कर सकते। इस तरह की भेदभाव वाली बातें हैं अभी भी। जबकि 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो अभी जिनके माँ बाप नहीं हैं या किसी कारणवश लोग छोड़ गए हैं, वो एडॉप्शन के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा एडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर कोई क्रिश्चियन है या मुस्लिम है तो वो एडॉप्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से हिंदू कोड बिल बनाकर हिंदुओं का जितना भी सिविल मैटर थे, नागरिकता से संबंधित अधिकार थे, उसको उसमें यूनिफॉर्मिटी लाई गई और एक यूनिफॉर्म हिंदू कोड बिल स्थापित हो गया, जो अभी चल रहा है। उसमें बीच बीच में कुछ अमेंडमेंट होते रहे, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ देखेंगे कि दूसरी तरफ इसी तरह से क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में ले आया गया कि किस तरह से क्रिश्चियंस की शादी ब्याह होगा, क्रिश्चियन के लिए एक्सक्लूसिव है। इंडियन डाइवोर्स एक्ट ले आया 1869 में, जिसको फिर फर्दर इंडियन डाइवोर्स एक्ट अमेंडमेंट हुआ 1890 में। इंडियन सक्सेशन एक्ट आया 1925 में। उसके आधार पर ये बताया गया किस तरह से उत्तराधिकार के उत्तराधिकारियों को कैसे कैसे उनको अधिकार मिलेंगे, उत्तराधिकार का नियम बनाया गया। इसी तरह गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट आया 1890 में, जिसमें गार्जियनशिप और वार्ड्स का क्या डेफिनेशन है सारी डिफाइन की गई, सारी चीज़ें बताई गई। इसी तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1954 में, 1954 में। उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में सब कुछ डिफाइन है कि किस तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट में कौन कौन कवर्ड होंगे और उनके तलाक और विवाह से संबंधित जो कानून है सब डिफाइन किया गया। ये इस तरह से सिर्फ मुसलमान को छोड़कर हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी, ये सबको एक तरह से यूनिफॉर्मिटी की तरफ ले आया गया। एक केस आया एडवर्ड एंथोनी का 2016 में, जिसमें ये था कि क्रिश्चियन के लिए अगर डाइवोर्स के लिए वो पिटीशन फाइल करना है तो उसको 2 साल का डिजर्शन या 2 साल दोनों अलग अलग रहे हों तभी वो फाइल कर सकता है। एडवर्ड एंथोनी ने इस चीज़ के लिए 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में 1 साल का डिजर्शन है वही सब पे मान्य होगा, इन पर भी। लेकिन मुसलमानों के पक्ष में, मुसलमानों के संदर्भ में अगर देखा जाए, मुस्लिम लॉ जो है वो उसमें क्या सुधार हुए, ये सारे भारतवर्ष में सारे धर्मों में को मिला जुलाकर एक तरह का यूनिफॉर्मिटी आ गई, एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन मुसलमान जो इस्लाम है उसमें दिक्कत कहाँ कहाँ है और उसमें क्या है, उसके बारे में अंग्रेज़ों ने कभी भी प्रयास नहीं किया इस तरफ काम करने का। और उन्होंने 1937 में एक एक्ट पारित किया मुसलमानों के संदर्भ में, जिसको कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937। ये एक्ट में मतलब 2-2.5 पेज का एक्ट है, जिसमें शरिया को ही इन्होंने कह दिया कि शरिया ही कानून होगा। अब शरिया कानून में दिक्कतें कहाँ कहाँ हैं और हर विषय पे, तलाक, निकाह हलाला, एडॉप्शन, सक्सेशन, सब में जो दिक्कतें हैं और जो समस्याएं आ रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने में, और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि इसमें सबको समान रूप से जीने का अधिकार संविधान हमारा देता है। सबको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार हमारा संविधान प्रोवाइड करता है। हमारा आर्टिकल 14, 15, 16 ये समानता की बात करते हैं कि मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी, ये सब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लोगों को समान नागरिक अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं को भी समान नागरिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1957 की वजह से ये चीज़ें
अप्लाई नहीं हो पा रही हैं, और जबकि कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि किस यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए सरकार काम करे और इसको जल्दी से जल्दी ले आए। उस विषय पे सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है अभी तक के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हैं। तो हम शुरू करते हैं कि शरिया कानून है क्या। अब इसको बड़ी गंभीरता से समझने की ज़रूरत है, हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है। शरिया कानून को समझने के लिए आप ये समझ लो कि 4 तरह के इस्लाम में विचारधारा है कि उनकी सबसे मुख्य पुस्तक जो है कुरान, जिसमें जो आयतें आती थीं, इसमें क्या है कि जब मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर हैं इस मुसलमानों के, कुछ पंथ मानते हैं कि बाद में भी आएंगे, लेकिन कुछ कहते हैं कि आखिरी हैं, तो जो मोहम्मद साहब थे, जो मोहम्मद साहब के समय में कुरान की आयतें आईं और वो जिब्रील करके एक अल्लाह मियाँ से और मोहम्मद साहब का जो कम्युनिकेशन होता था वो जिब्रील के थ्रू होता था। जिब्रील एक फरिश्ता था जिसको फरिश्ता कहते हैं, ऐसे और भी फरिश्ते थे, तो वो अलग विषय है। जिब्रील के लाए गए जो आयतें थीं वो मोहम्मद साहब को मिलती थी, मोहम्मद साहब उसको अपना बताते थे साहिबाओं के बीच में। बाद में मोहम्मद साहब के 150 साल बाद में कुरान जो लिखा गया है वो कानून मान लिया गया है इस्लाम में। अब शरिया 4 चीज़ें हैं शरिया कानून में: कुरान, हदीस है, कुरान तो आप समझिए, हदीस है कि जो मोहम्मद साहब की जीवनी है, जो दिनचर्या है उनकी, जो वो हर समस्या के लिए तो जिब्रील आयतें लेके आएगा नहीं, तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती थीं जो जीवनी से रिलेटेड, जो वो अपनी दिनचर्या में करते थे, वो हदीसों में वर्णन है। बहुत सारी हदीसें हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में हदीसें हैं। कुछ 5 एक हदीसें जो मानी जाती हैं कि ज़्यादा पवित्र हैं, उस पर काफ़ी उसमें भी दिक्कत ये है कि शिया लोग हदीसों को नहीं मानते, या उनकी अलग हदीसें हैं, सुन्नियों की अलग हदीसें हैं। लेकिन अभी मोटा मोटी ये मान के चलिए कि एक तो कुरान हो गया, हदीस हो गया, तीसरा है कियास मतलब आकलन लगाना। मान लीजिए कि मोहम्मद साहब अगर ऐसे समय में रहे होते, कोई समस्या ऐसी आती है जिसमें कि कहा जाए कि भाई अब क्या किया जाए, कोई नई समस्या आ गई मान लीजिए, तो उसमें कियास लगाया जाता है कि अगर मोहम्मद साहब रहे होते तो वो क्या करते, तो वो कियास में आता है। और चौथा है इज्मा, वो मौलाना मुफ्ती ये लोग जो फतवा वगैरह देते हैं, वो नए कानून समझ लीजिए आप। तो ये 4 तरह से, इस तरह से जो शरिया कानून है 4 चीज़ों से डिफाइन होता है। अब इसमें 2 तरह के कानून इसमें भी हैं। एक को कहते हैं हुदूद और दूसरों को कहते हैं किसाज। सुन्नी सेक्ट में एक विचारधारा है हनफी, और हनफी विचारधारा के ही थे जो मुस्लिम रूलर्स थे। कई विचारधाराएं हैं लेकिन हनफी की मान्यता सुन्नियों में सबसे ज़्यादा है। हनफी विचारधारा के आधार पर एक औरंगजेब के समय में फतवाए आलमगीर की रचना की गई, जिसमें सारे कानूनों को, इस्लामिक कानूनों को संकलित करने का प्रयास किया औरंगजेब के समय में। वो हनफी विचारधारा से प्रेरित है। वही कानून लगभग आज इस मुस्लिम में चल रहे हैं। वो क्या है, उसमें दो भागों में बांटा गया है। एक है हुदूद होता है जो ईश्वर के विरुद्ध कार्य हों, या अल्लाह के विरुद्ध जो कार्य हैं वो हुदूद, उसमें चोरी डकैती ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरा है किसाज में क्या है कि जो 2 लोगों के मध्य का विवाद होता है उसको किसाद कहते हैं। तो हुदूद और किसाद में हत्या किसाद में आता है। 2 लोगों के बीच में, एक ने दूसरे को मार दिया, एक ने दूसरे की आंख फोड़ दी, तो उसको ये अधिकार है कि वो
तुम्हारे भी जिसकी आँख फोड़ी गई है उसकी भी आँख फोड़ेगा। तो ये, या हत्या अगर हो गई, आप मान लीजिए कि इसमें जो शरिया कानून है उसमें उसके आधार पर किसी की हत्या हो गई तो दूसरा उसको माफ़ कर सकता है, उसके परिवार वाले चाहें तो उसको हत्या न दें। हुदूद में एक होता है जिना। जिना होता है कि पत्थर मारकर, जिना सज़ा होती है जिसमें पत्थर मारकर हत्या की जाती है। तो जिना किसको दिया जाएगा जिना की सज़ा? उस चीज़ को समझने के लिए आप एक केस को देखिए। आप एक केस के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पाकिस्तान में जियाउल हक के समय में 1989 में हुदूद कानून मतलब शरिया कानून नाफिज किया गया। उस समय का एक चर्चित कांड है जो यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं, नेट पे भी देखा जा सकता है। उसको कहते हैं मुख्तारन बीबी का केस। मुख्तारन माई या मुख्तारन बीबी करके डालेंगे नेट पे तो या गूगल पे तो मिल जाएगा। वो केस बड़ा चर्चित केस रहा है। वो केस क्या था कि एक कबीले के लोग ने दूसरे कबीले की किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर दिया। अब हुदूद के अनुसार, वहाँ के कानून से, शरिया कानून के हिसाब से, वो उस कबीले को ये अधिकार है कि जिस कबीले ने उससे बलात्कार किया था उसके साथ, उस कबीले के साथ बलात्कार करे, उस कबीले की महिला के साथ बलात्कार करे। तो मुख्तारन बीबी दूसरे कबीले से थी, उनके साथ 5-6 लोगों ने बलात्कार किया। मुख्तारन माई फिर गई कोर्ट, बोलने की जी हमारे साथ गलत हुआ है, हमें इंसाफ दिया जाए। तो अब शरिया कानून समझिए कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो 4 पुरुष आई विटनेस चाहिए, आई विटनेस जिन्होंने देखा हो बलात्कार होते हुए। तो ये इस तरह का भेदभावपूर्ण कानून है कि अब सोचिए 4 पुरुष गवाह कैसे मिलेंगे किसी महिला के साथ अगर बलात्कार हो रहा है, जैसा घृणित अपराध किया गया, वो 4 पुरुष गवाह कहाँ से ले आएगी? अगर वो 4 पुरुष गवाह नहीं दे पाएगी तो उसको जिना किया जाएगा, जिना की सज़ा होगी। जिना मतलब पत्थर मार के उसकी हत्या की जाएगी। खैर, जब मुख्तारन माई गई कोर्ट तो वहाँ पे उनको कोई न्याय नहीं मिला और एक एक करके सब बरी हो गए। तो इस तरह से भेदभावपूर्ण कानून है। रफ़ी रजा का शेर है, खतीजा खतीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, उसी को आधी गवाही का हक दिया उसने। ये इसी कानून से संबंधित है। खदीजा जो मोहम्मद साहब की पहली पत्नी थी, जिनके यहाँ मोहम्मद साहब नौकरी करते थे, बाद में उन्होंने प्रपोज़ किया, उनसे 25 साल 20 साल बड़ी भी थी, उनसे शादी हो गई। और बाद में खतीजा ने ही बताया कि आपको जो ये तरह तरह की शैतानी हरकतें दिख रही हैं या जो चीज़ें दिख रही हैं, ये बेसिकली आपको पैगंबर चुना गया है, अल्लाह के पैगंबर हो आप। तो अकेले खदीजा ही थी जिन्होंने उनको पैगंबर बताया, लेकिन उन्हीं ने बाद में महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक नहीं दिया, हक उनका आधे से भी कम कर दिया। तो इस तरह की एक शायरी है, इसको तो शायरी के रूप में ही लीजिए, लेकिन कानूनी तौर पर भी यही सत्य है कि महिला की गवाही शरिया में पूरी नहीं मानी जाती। शरिया कानून के आधार पर महिलाओं की गवाही, 2 महिलाओं की गवाही 1 पुरुष के बराबर है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने, चूँकि उनको रहना था, उनको यहीं पर रहना था, तो उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारा। जैसे कि आप जानते हैं कि 1860 में 61 में आईपीसी, सीआरपीसी, 1875 में एविडेंस एक्ट ले आए। तो इस तरह से उन्होंने क्रिमिनल सिस्टम को तो यूनिफॉर्म कर दिया, सबके लिए कर दिया। लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। जैसे अगर हिंदू विवाहित पुरुष
किसी दूसरी पत्नी से, किसी दूसरी औरत से भी शादी कर लेता है बिना तलाक के, तो उसके ऊपर एक सेक्शन लग जाता है 494, जिसमें 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन ये मुस्लिम पुरुष अगर करता है तो उसको नहीं मिलेगी। इस पे एक दिलचस्प किस्सा आप जानते होंगे, जितेंद्र माथुर जी को। जितेंद्र माथुर जी शादीशुदा हिंदू थे। उनका दिल आ गया एक फातिमा नाम की मुस्लिम महिला पर, तो उन्होंने रास्ता निकाला, वो मुस्लिम बन गए और उन्होंने फातिमा से शादी कर ली, पहली बीवी को बिना तलाक दिए हुए। तो इस तरह की एक मंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने भी यही किया था। तो इस तरह से भी लोग रास्ते निकाल लेते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारे कानून में। तो अब हम देखेंगे कि मुस्लिम में मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, गार्जियनशिप, एडॉप्शन और मेंटेनेंस के विषय में मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, इसको बहुत संजीदगी से आपको एक एक करके समझना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि मुस्लिम में मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, गार्जियनशिप, एडॉप्शन और मेंटेनेंस के विषय में मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, इसको बहुत संजीदगी से आपको एक एक करके समझना पड़ेगा। जैसे मुस्लिम में विवाह जो है एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है। समझौते में एक तो निकाहनामा बनता है। निकाहनामा में होता है कि भाई फला आदमी वल्द फला फला आपसे शादी करना चाहते हैं। तो दूसरा होता है कबूलनामा, कबूल है, वो कबूलनामा है। और तीसरा इसी में आता है जिसको कहते हैं मेहर। मेहर की राशि निर्धारित होती है। इस तरह से विवाह हो जाता है। मतलब मुस्लिम में विवाह कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक निकाहनामा, कबूलनामा और मेहर की एक राशि निर्धारित हो जाती है कि मेहर वो होता है जो उसके जब तलाक लेगा तो वो पैसा उसको देना पड़ेगा या वस्तु देनी पड़ेगी या जो भी निकाहनामे में लिखा होगा उस तरह से लिख दिया जाता है। इस तरह से विवाह हो जाता है। इसके बाद आ जाइए अब तलाक पे। मुस्लिम में तलाक के 2 प्रकार हैं। एक है तलाक बिद्दत, जो ट्रिपल तलाक जिसको कहते हैं, और दूसरा है तलाक सुन्नत। उसमें भी ट्रिपल तलाक ही होता है, इसमें अंतर है। तलाक बिद्दत अभी ख़त्म कर दिया गया, जो अभी जब 2020 में 21 में मोदी गवर्नमेंट आई, इसने एक अधिनियम, एक अध्यादेश पारित किया और एक एक्ट बनाकर ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत को ख़त्म कर दिया। दूसरा तलाक का जो तरीका है तलाक सुन्नत है। तलाक सुन्नत क्या है? तलाक सुन्नत में 2 तरह के तलाक होते हैं। ये अभी चल रहा है। तलाक बिद्दत ख़त्म किया है, ट्रिपल तलाक ख़त्म किया है। तलाक सुन्नत जो अभी चल रहा है वो जानिए। तलाक सुन्नत में 2 होते हैं। एक होता है तलाक हसन और दूसरा होता है तलाक अहसन। तो तलाक हसन क्या है? तलाक हसन है कि महीने में एक बार आप तलाक बोलेंगे, फिर 1 महीने का गैप करेंगे, फिर तलाक बोलेंगे, फिर 1 महीने का गैप करेंगे, तलाक बोलेंगे और आपका तलाक मुकम्मल हो जाता है। तलाक अहसन में क्या है कि मान लीजिए कि कभी ज़िंदगी में आपको लगा कि आपकी बीवी से नहीं पट रही है, तो आप तलाक बोल दिए, फिर 4-6 साल चलता रहा, फिर आपको लगा कि यार अब तो इसके साथ रहना मुश्किल हो रहा है, तो आपने फिर तलाक बोल दिया। फिर कुछ साल बाद आपको गुस्सा आया और आपको इरिटेट हुए, आपने फिर तलाक बोल दिया, तो तलाक मुकम्मल हो गया। तो इस तरह से तलाक हसन और अहसन, तलाक बिद्दत जो था वो तो ख़त्म हो गया। ये तलाक सुन्नत, इसमें और भी तरह के तलाक हैं मुसलमानों में। एक खुला तलाक होता है। खुला क्या है? जो पति पत्नी अपनी इच्छा से शादी करते हैं कुछ दिन के लिए। जैसे आप सुनते होंगे हैदराबाद की साइड में शेख आते हैं वहाँ से और
छोटी छोटी लड़कियों के साथ, मतलब 12 साल 14 साल की लड़कियों के साथ कुछ दिन रहते हैं और फिर तलाक देकर चले जाते हैं। उनको पैसा देते हैं, तलाक देते हैं। एक तरह से आप इसको प्रोस्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, एक तरह से ये प्रोस्टिट्यूशन टाइप का ही है। आप 60 साल का शेख आएगा और 13 साल 14 साल की लड़कियों के साथ निकाह करेगा और एक नई निकाह मेहर की राशि निर्धारित हो जाएगी, उसमें उतने दे के और उसके बाद तलाक दे के और फिर चला जाएगा अरब। तो ये क्या है? इसी तरह से एक और प्रकार है तलाक का, जिसे मुबारत कहते हैं। मुबारत मतलब पिंड छुड़ाना, मुबारत। और मुसलमानों में इसके अलावा और भी प्रकार हैं तलाक के। हरकत ए तफवीस, खियास, इस तरह से, लेकिन उनका प्रयोग बहुत कम है, नाम मात्र का है। 90% तलाक तो इसी तरह से होते हैं, 99% मान लीजिए आप। इसमें महिलाओं को कहीं अधिकार नहीं है कि वो भी तलाक ले सके अपने पति से। तीसरा जो मसला है वो है मेंटेनेंस का, बड़ा मसला है। कोई भी महिला सम्मानजनक जीवन तो जीना चाहेगी ही। जिस समाज में, भारतीय परिवेश में हम रह रहे हैं, हम कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि महिलाओं को इस तरह से मेंटेनेंस भी न दिया जाए, शादी करके उनको जानवरों की तरह रखा जाए। एक कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो अपनी सौतन या और भी स्त्रियां चाहती हों कि हमारा पति ले आए। लेकिन इसको जब तक ये कानूनी तौर पे नहीं रोका जाएगा तो ये परंपरा तो चली रही है, भले कुछ ही लोगों में चल रही हो। सामान्य तौर पे मुसलमान 4 शादियां या 1 से ज़्यादा शादियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। 2% भी कर रहे हैं, 2% भी 25 लाख, मैं कहता हूँ 10 लाख कर रहे हो, 15 लाख कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? क्यों? इतनी महिलाओं के साथ दिक्कतें तो हो रही हैं। मेंटेनेंस का क्या है इसमें कि मेंटेनेंस में जो शरिया कानून कहता है कि जी आप अगर तलाक दे देते हैं तो अपनी पत्नी को 3 महीने तक, इद्दत तक आपके भरण पोषण का अधिकार है। तलाक देने के बाद आपको एक तो जो मेहर की राशि है वो जमा करनी है और 3 महीने तक इद्दत, 3 महीने तक आपको मेंटेनेंस देना है। मेहर की राशि मैं बताता चलूँ, मेहर की राशि एक सर्वे जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन है उसने करवाया था। उनका मानना है कि 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच में 80% से ज़्यादा मेहर की राशि 1000 रुपये से 5000 रुपया है। अब आपको तलाक देना है तो आपने निकाला 1000 रुपये की नोट, 2000 की नोट आपने पकड़ा दिया, बोला जी अब जाओ अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। 3 महीना इद्दत का है तो उसके लिए 2000 रुपया और पकड़ा दिया, हो गया। बच्चों का कोई मेंटेनेंस की कोई बात ही नहीं है। अगर 3 महीने में इद्दत के अवधि में बच्चा रुक गया, मान लीजिए वो पत्नी गर्भवती हो गई, तो उसको बच्चा पैदा होने तक मेंटेनेंस देना है बस, उसके बाद फिर तलाक मुकम्मल हो गया आपका। तो इस तरह का भेदभाव इसमें है। इस पे बहुत सारी, बाद में अभी हम जजमेंट पे आएंगे तो हम बताएंगे कि अभी तक क्या हुआ है। इसके अलावा जो आती है मेंटेनेंस के बाद, एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट। एडॉप्शन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मुस्लिम पुरुष या महिला किसी भी बच्चे को अगर एडॉप्ट करना चाहे तो नहीं कर सकती। सौभाग्यवश अभी एक शबाना हाशमी का केस आया। शबाना हाशमी ने एक बच्चे को एडॉप्ट कर लिया। शबाना हाशमी सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने कहा कि जी हमें बच्चे को एडॉप्ट करने का अधिकार होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया शबाना हाशमी वाले केस में, और उसमें कहा है स्पष्ट रूप से कि जो बीजेपी सरकार जब अटल जी के नेतृत्व में थी तो उस समय एक अधिनियम पारित हुआ था जिसको कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। इसके तहत कोई भी धर्म जाति से कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति एडॉप्ट कर सकता है बच्चे को। तो इसमें तो एक सहूलियत मिल गई। अब आप गार्जियनशिप
या सक्सेशन का भी देख लीजिए। सक्सेशन में अगर लड़का है तो लड़के को 2/3 हिस्सा मिलेगा और लड़की को 1/3। ये भेदभावपूर्ण है। इस तरह के कानून हिंदुओं में थे शुरू में कि लड़कियों को एग्रीकल्चरल लैंड नहीं दिया जाता था बंटवारे में, सक्सेशन में, लेकिन अमेंडमेंट करके 2005 में वो ख़त्म कर दिया गया। मुस्लिम में आज भी है कि अगर किसी को एक लड़का एक लड़की है तो लड़के का अधिकार 2/3 संपत्ति पे होगा और लड़की का अधिकार 1/3 संपत्ति पे। इसी तरह से वहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपकी स्व अर्जित संपत्ति हो, मान लीजिए कि मैंने इंसेस्टेड प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, हमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली और हम अपने बच्चों से भी दुखी हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं और हम उनको देना नहीं चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी हम उनको बिल्कुल पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं, हम किसी और को बेचना चाह रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो हम बेच नहीं सकते। जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 का है उसके तहत आप अपनी स्व अर्जित संपत्ति को तो जैसे आप चाहो वैसे यूज कर सकते हैं। मुसलमानों में नहीं है। मुसलमानों में अपनी स्व अर्जित संपत्ति का 1/3 आप बेच सकते हो, बाकी संपत्ति तो आपको उसी हिसाब से चलेगी। अपने भाइयों को या जो सक्सेसर हैं, बच्चे हैं, उनको ही देना बाध्यकारी है। ये इंसेस्टेड प्रॉपर्टी की बात नहीं है कि जो आनुवांशिक रूप से ली जा रही है उसकी बात नहीं है, जो अपनी स्व की अर्जित संपत्ति है। इंसेस्टेड प्रॉपर्टी भी अगर आप बेचना चाहो तो आप बेच नहीं सकते हो। अगर आप 4 भाई हैं, हम, मेरे पास मेरे हिस्से की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं चाहूँ कि किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलके किसी एक्स आदमी को जो अच्छा दाम दे रहा है उसको मैं बेच दूँ, तो उस पर भी रोक है कि आप अपनी संपत्ति को अपने ही भाइयों में दोगे। इसको सुफा कहते हैं, सुफा का कानून है वहाँ पे कि आप जो संपत्ति बेचना चाहते हो वो अपने भाइयों को ही दोगे। ये अच्छा कानून है, ये तो हिंदुओं में भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये शरिया कानून में चल रहा है और आज भी मुसलमानों को इससे बहुत दिक्कत होती है। अगर अच्छा कानून है, अगर ये अच्छा कानून है तो इस सबके लिए होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन एक तरफा सिर्फ एक वर्ग को बिल्कुल किनारे कर दिया गया है, हमारे समाज की मुख्य धारा से इनको काट के रखा गया है और ऐसा ये चाहते हैं कि कट के रहें। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसका कल का स्टेटमेंट आया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है हमें, जबकि एक दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़रूरत है, बहुत दिक्कत हो रही है। इससे पहले प्रतिभा एम सिंह का एक जजमेंट आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जिन्होंने लिखा था स्पष्ट रूप से कि आज के परिवेश में जबकि समाज, जाति और धर्म के बंधन कमज़ोर हो रहे हैं, एक दूसरे से युवा शादी करने के लिए जाते हैं और शादी कर रहे हैं, तो उसमें ये जो यूनिफॉर्मिटी है उसमें ये यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। प्रतिभा एम सिंह ने तो जजमेंट दिया था, एक हिंदू में एसटी को भी स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। तो मीना समाज एक है एसटी का, उसमें एक लड़की आई, उसने कहा कि जी हम मीना समाज से हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से डाइवोर्स हो। जबकि लड़का हाई कोर्ट गया और इलाहाबाद दिल्ली हाई कोर्ट में उसने रिट डाली कि जी हम हिंदू आधार पे हमारी शादी हुई है, हिंदू कस्टम के आधार पे हमारी शादी हुई है, हर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हमारी शादी हुई है, तो हमारा तलाक भी हिंदू एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को हाई कोर्ट ने कंसीडर किया और प्रतिभा एम सिंह ने जजमेंट दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द ले आना चाहिए। इसमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 बार कह चुकी है सरकार से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ। यूपीए सरकार का एजेंडे जो उनका घोषणा पत्र या संकल्प पत्र है, उसमें भी ये बात कही गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। लेकिन बड़ा मसला, जो सबसे चर्चित मसला इस विषय में है, वो साहबानों का मसला है। साहबानों का मामला सबसे ज़्यादा चर्चित मामला रहा है हमारे भारतीय
इतिहास, संविधान के विकास के इतिहास में, या संविधान जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय में, और हमारे जो राजनेता हैं और जिनमें इच्छा शक्ति का अभाव रहा हमेशा, उस विषय पे शाहबानो केस को आपको समझना बहुत नितांत आवश्यक है। शाहबानो का विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ था। उनके पति पेशे से वकील थे, अहमद खां। तो 5 बच्चे जब हो गए शाहबानो के, तो इन्होंने शाहबानो को छोड़ दिया और एक दूसरी शादी कर ली। लेकिन उन्होंने मेंटेनेंस के तौर पे 200 रुपया शाहबानो को देते रहे, तलाक नहीं दिया। अभी 75 में उन्होंने उनको अलग कर दिया और एक दूसरी बीवी से निकाह कर लिया। लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद करीब 78 में इन्होंने वो पैसा भी देना बंद कर दिया, 200 रुपया जो देते थे बंद कर दिया। तो इस पर और तलाक भी दे दिया। इस पर 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की बात कही गई है। तो मेंटेनेंस में पत्नी मेंटेनेंस में क्या है कि पत्नी जो है, पत्नी, बच्चे या माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं, वो अपने बच्चों से, पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। बच्चों की भी मेंटेनेंस की डिमांड की जा सकती है 125 सीआरपीसी में। तो इसके तहत शाहबानो ने एक केस डाला इंदौर में। इंदौर के ही वकील थे अहमद खां, और बड़े रिनाउंड और अच्छे वकील थे। तो उसमें कोर्ट ने 25 रुपया पर मंथ, 25 रुपये की पर मंथ की मेंटेनेंस बांध दी शाहबानो के फेवर में। तो शाहबानो के फेवर में मेंटेनेंस जब बांध दिया तो इनको लगा कि ये तो इस्लाम या हमारी फंडामेंटल जो विचारधारा है, शरिया कानून है, उसका उल्लंघन है। तलाक के बाद इद्दत तक और मेहर की रकम हमने दे ही दी है, तो फिर इसमें बचता क्या है? इसमें हमें मेंटेनेंस की बात कैसे कह सकती है कोर्ट? तो वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में विचार हुआ इस पे। तो हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। उन्होंने कहा नहीं, लोअर कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस की जो राशि 25 रुपया थी वो 129 रुपया कुछ पैसा कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये और बौखला गए। ये वकील थे और ये पहुंच गए जी सुप्रीम कोर्ट। वहाँ बताया कि जी हमारा पर्सनल लॉ है और हमें तो मेंटेनेंस का मतलब ही नहीं है, हमने इद्दत क्या 3 महीने की दे दी उनको, और जो मेहर की रकम थी वो भी दे दिया है, तो हमारा क्या मतलब बनता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो 2 बेंच के पास गया था, तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है बड़ा मामला माना, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंप दिया ये मामला। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, 5 या 5 से अधिक जजेस बैठते हैं, और उन्होंने निर्णय दिया कि जी जो हाई कोर्ट की जजमेंट है वो इम्प्यून नहीं है, वो सही है, और जो मेंटेनेंस है वो देना चाहिए, देना ही पड़ेगा आपको। और उन्होंने एक एडिशनल कर दिया कि आप 10 लाख रुपया उनको जो है एक मुश्त देंगे। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार को चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तुरंत ले आए, ये बहुत आवश्यक हो गया है। अब इस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और जो उस समय के कट्टरपंथी इस्लामिक सोच वाले लोग थे, इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाना शुरू किया कि सरकार को झुकाना है। और संजोग से इसी बीच जब ये जजमेंट आया 1985 में, उसी समय लास्ट में जब प्रोविंशियल चुनाव हुए प्रदेशों में, तो वहाँ कांग्रेस हार गई। इसका भी प्रेशर था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के मरने के बाद 414 सीटों के साथ बहुमत से वो सरकार सत्ता में थे, लेकिन मुल्ला मौलवियों के दबाव में उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को रिवर्ट बैक कर दिया। उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986। तो इसमें देखने में तो ऐसा लगता है कि ये मुसलमान महिलाओं के
को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके डाइवोर्स और मेंटेनेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एक्ट है, लेकिन था बिल्कुल उल्टा। इसमें इन्होंने ये कहा कि 125 सीआरपीसी के तहत मुस्लिम महिला कोर्ट का दरवाज़ा तभी खटखटाएगी जब पति की सहमति होगी। मतलब पति पत्नी दोनों चाहेंगे तभी 125 के तहत मुकदमा आप दायर कर सकते हो, नहीं तो नहीं दायर कर सकते हो। तो पति क्यों कहेगा कि मेंटेनेंस क्यों देना चाहेगा वो। तो इस तरह से किस तरह से छलावा किया गया हमारी जनता के साथ, हमारी मुस्लिम महिलाओं के साथ छलावा हुआ, उसको आप देख सकते हैं। उसमें दूसरा एक और था नियम भी, बच्चे को मेंटेनेंस दिया जाएगा, लेकिन 2 साल तक, सिर्फ 2 साल तक होने तक मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसके बाद मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी ख़त्म। ये एक ऐसा फैसला था जो हमारे जुडिशियल सिस्टम और लेजिस्लेटिव के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। और इस जो एक्ट बना है ना, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सहम गई और उसने इन सब मसलों पे विचार करना कम कर दिया या लगभग बंद कर दिया। लेकिन 1997 में एक मसला आया, वो मामला था नूर सबा खातून का मामला, जिसमें बच्चों के भरण पोषण से संबंधित मामला था। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत अच्छा जजमेंट दिया और कहा कि बच्चों का तो भरण पोषण आपको करना ही पड़ेगा, आपके बच्चे हैं उनका भरण पोषण करना पड़ेगा। इसी तरह आगे चल के सायरा बानो का मसला आया। सायरा बानो उत्तराखंड की थी, 1980 में पैदा हुई थी। इनका विवाह हुआ एक इलाहाबाद के प्रॉपर्टी डीलर रियाज अहमद से। रियाज अहमद ने 2015 में पोस्ट कार्ड पर तलाक 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 लिखकर भेज दिया उत्तराखंड और तलाक हो गया। सायरा बानो 32 के तहत चली गई सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि ये ट्रिपल तलाक गलत है, निकाह हलाला गलत है और बहुविवाह गलत है। 3 चीज़ों की बात कही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तीन बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ हम ट्रिपल तलाक की बात सुनेंगे। ट्रिपल तलाक पर सुनवाई किया और उन्होंने एक जजमेंट दिया, कहा कि तुरंत प्रभाव से कानून बनाकर ट्रिपल तलाक को सरकार ख़त्म कर दे। आपको बताता चलूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, जिसमें एक जज हिंदू, एक ईसाई, एक पारसी, एक मुस्लिम, एक यहूदी, 5 जजों की बेंच बनी थी। सुप्रीम कोर्ट भी कितनी बायस्ड रहती है कई बार कि इनको लगता है कि अगर सिर्फ हिंदू जज रहेंगे या सिर्फ मुसलमान जज रहेंगे तो शायद फेयर सुनवाई ना हो पाए। इस तरह की सोच सुप्रीम कोर्ट भी रखती है। खैर जो भी हुआ, अंत में जाके आप देखेंगे कि जो मोदी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस ले आके 2 बार तो 6-6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस से बढ़ाया, बाद में इलेक्शन के बाद जब ये दूसरी बार जीत कर आए तो इन्होंने ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया। इसी तरह समीना बानो का केस आया सुप्रीम कोर्ट में। समीना बानो का मामला बहुविवाह से भी था और ट्रिपल तलाक से भी था और निकाह हलाला से भी था। निकाह हलाला बताता चलूँ कि निकाह, मान लीजिए कि आपने अपनी पत्नी को, मुस्लिम में जो है निकाह हलाला क्या है इसको भी जान लीजिए कि अगर आपने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो आपको लगा कि यार गलती हो गई मेरे से, मैंने तो नशे पत्ती में या किसी आक्रोश में आके तलाक 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 कर दिया, तलाक तो हो गया, लेकिन गलती मेरी है और मेरे को जो है अब उसी के साथ रहना है, मैं उससे प्यार, पत्नी भी चाहती है कि चलो गलती हो गई, हम दोनों साथ में ही रहेंगे, लेकिन आप रह नहीं सकते हो। आपको, अगर आपने 3 बार तलाक तलाक कह दिया तो आपको फिर से निकाह हलाला से गुजरना पड़ेगा। निकाह हलाला क्या होता है कि एक बार किसी और से निकाह करना पड़ेगा और निकाह को मुकम्मल करना पड़ेगा, मतलब फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ेंगे और उसके बाद वो तलाक देगा, तब जाके आप दोबारा अपने पति से शादी कर सकती हैं या किसी और से शादी कर सकती हैं जिसको आप चाहते हो, या पति से ही, अपने पति से तभी शादी हो पाएगी जब आप निकाह हलाला से गुजरेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा मुल्ला मौलवियों ने
गंध मचा रखी है, दुकान खोल रखी है। एक सर्वे के अनुसार कहते हैं कि 20,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक लेते हैं और उस लड़की को निकाह करके अपने यहाँ सेक्स स्लैब टाइप का बना के रखते हैं। और कई बार तो कहते रहते हैं कि जी अभी तो हमारा संभोग नहीं हुआ या हम शारीरिक फिजिकल रिलेशन नहीं हो पाया है। इस तरह से परेशान करते रहते हैं। इसमें कष्ट किसका होता है? कष्ट किसको हुआ? लड़की को। महिला को गलती किसकी थी? पति की। पति ने तलाक दिया था, पति नशे में था, पति आक्रोश में आ गया था, उसने दिया था। लेकिन हलाला किसका हो रहा है? पत्नी का। उसके साथ जो क्रूअल्टी हो रही है वो पत्नी के साथ हो रही है। इस तरह का सभ्य समाज में कैसे चलेगा ये? इसको तो तुरंत रोकना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर आप इस देश को सभ्य समाज कहते हैं या सभ्य समाज बनाना चाहते हैं तो इस तरह की प्रथाओं को तो इमीडिएट प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, करवा देना चाहिए सरकार को। और ऐसे निकाह हलाला कराने वालों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं समीना बानो पे। समीना बानो के पहले पति ने तलाक दे दिया। ये तलाक का एक्ट जो है ना, ये पारित होने के बाद की बात है। ये 2019 की बात है। तलाक अधिनियम पारित हो गया था, उसके बाद ट्रिपल तलाक के माध्यम से उनको तलाक दे दिया गया। उसके बाद इन्होंने जब दूसरा विवाह किया तो वो पति ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, उसने भी इनको तलाक दे दिया। अब ये पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। इनके साथ दोनों मसले थे। बहुविवाह का भी मसला था, क्योंकि दूसरी शादी जहाँ हुई वो ऑलरेडी शादीशुदा था, फिर भी शादी किया और उसने तलाक दे दिया। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है पिटीशन को, और शायद पोलोगेमी पे, बहुविवाह पे भी कोई जजमेंट अच्छा आ जाए। लेकिन बहुत सारी पिटीशन इस बीच में जो पब्लिक इंटरेस्ट PIL, बहुत सारी PIL फाइल हुई हैं, जिसमें अश्विनी उपाध्याय जी की PIL है, अंबिका जैदी जी की PIL है, एक जयकिया सोमन जी हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हुई, उनकी PIL है, एक मौलाना आज़ाद के VC हैं फिरोज़ बख्त अहमद, उनकी भी पिटीशन है। तो बहुत सारी पिटीशन है, ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला, बहुविवाह, सक्सेशन, इन सब को लेके। लेकिन इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट सोचती है कि बैठे हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में संसद के लोग, ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं। कई बार कह भी चुकी है, लेकिन ये विल पावर सरकारों में नहीं आ पा रहा है। सरकारें हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। शायद उनको डर है कि मुस्लिम कट्टरपंथी जो है खड़े हो जाएंगे और विरोध करेंगे सड़कों पे। तो ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसा मुद्दा है, सरकार को मजबूत विल पावर दिखाना चाहिए और यूनिफॉर्मिटी आना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि मुसलमानों को सप्तपदी कराया जाए, उनका विवाह उसी तरह से हो, क्रिश्चियनों में भी तो वही होता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, मेंटेनेंस हुआ, सक्सेशन हुआ, महिलाओं का तलाक देने का अधिकार हुआ, बच्चों के मेंटेनेंस का अधिकार हुआ, या निकाह हलाला जैसा अभिशाप जो है, इन सब चीज़ों पे एक यूनिफॉर्मिटी इस देश में कैसे आए? यूनिफॉर्म कोड बिल के बिना कैसे यूनिफॉर्मिटी आएगी? इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब अपना सब कुछ त्याग दिया, इस्तीफा तक दे दिया। चलो कांग्रेस सरकार से तो हमें बहुत उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो इम्पीचमेंट करते रहते हैं, हमेशा कट्टरपंथियों को सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन बीजेपी इसके तो एजेंडे में है, मैनिफेस्टो में है, तो ये क्यों नहीं पास करवा पा रही, या क्यों नहीं ऐसी कमेटी बना रही है, कुछ काम कर रही है? शायद कर भी रहे हो, अंदर अंदर चल रहा हो, कोई प्लानिंग होगी इनकी, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है, जबकि इसकी सख्त ज़रूरत है इस समाज में। और सभ्य समाज में यूनिफॉर्मिटी होनी ही चाहिए, और निकाह हलाला जैसी चीज़ें तत्काल प्रभाव में बंद होनी चाहिए। बस आज के लिए बस इतना ही, लंबी वीडियो हो गई। धन्यवाद। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। जय हिंद।